Hello guys, welcome to my channel. Learn with me. Our today's topic is principle of business ethics. What is business ethics? We can say business ethics is a set of principle or moral conduct जिसकी हेल्प से बिजनेस को समझ में आता है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए, जो कंज्यूमर उसके ऊपर फेथ रखे, मतलब उसके ऊपर भरोसा करे। जहाँ से मैं प्रोडक्ट ख़रीद रही हूँ वो मुझे 100% सही प्रोडक्ट दे रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी समझा के कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। ओके बिज़नेस को सबके साथ बिज़नेस में जो लोग इन्वॉल्व होता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, सबको हार्म करके बिज़नेस कुछ नहीं कर सकता। ओके तो बिज़नेस को लॉन्ग रन में सक्सेस मिलने के लिए, बिज़नेस को अपना गोल अचीव करने के लिए क्या फॉलो करना है? बिज़नेस एथिक्स। सो बिज़नेस एथिक्स में हम लोग बहुत सारी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। सो फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड जो बिज़नेस एथिक्स क्या बोलता है, क्या करना चाहिए बिज़नेस को और क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिज़नेस एथिक्स का, वो सब देखते हैं। क्या सबसे पहले ही है अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सो बिज़नेस कभी भी कंज्यूमर्स को कुछ भी समझा के, जैसे मैंने बोला ना, कुछ भी समझा के कुछ भी नहीं दे सकता। ओके बिज़नेस को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए हमेशा, वो भी रिजनेबल प्राइस में, है ना। हम लोग सब हमेशा 5 रुपये का चीज़ 100 रुपये से नहीं ख़रीदते, तो और जिससे एक बार ख़रीद भी लेते हैं गलती से, उससे दोबारा नहीं ख़रीदते। तो बिज़नेस को हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए कंज्यूमर्स को, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। और क्या क्या करना चाहिए, पे टैक्स रेगुलरली, टैक्स को पे करना चाहिए हमेशा रेगुलरली। मतलब ऐसा नहीं है जो आपको डे बाय डे, मतलब एवरी डे टैक्स पे करना है। मतलब जो टैक्स पे करने का जो पीरियड आता है साल में, जैसा भी आता है, जैसे टाइम होता है टैक्स पे करने का, ऐसे आपको टैक्स पे करना है। फिर प्रॉपर वेजेस एम्प्लॉय को देना है, क्योंकि एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपकी बिज़नेस में काम कर रहा है वो, फिर उसको आप अगर वेजेस नहीं देंगे तो एक ना एक दिन वो आपका अगेंस्ट चला जाएगा, ऐसे आपकी बिज़नेस का ही नुकसान होगा। सो बिजनेस क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर वेजेस देना चाहिए एम्प्लॉय को। फिर अवॉइड प्रॉफिटरिंग, आप प्रॉफिट इनकम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके सो अवॉइड प्रॉफिटरिंग, मतलब बिज़नेस को प्रॉफिट इनकम करनी है। अब बिज़नेस मतलब चालू किया, मतलब गोल ही है जो प्रॉफिट इनकम करना, बट इसके लिए आप कुछ भी नहीं बेच सकते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते। ओके बैंड गुड्स जो सब होता है, जो बैंड हो गया है, वो सब आप नहीं बेच सकते, ठीक है ना, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्लोज़र ऑफ ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन, आपको क्या करना चाहिए, आपको डिस्क्लोज़र करना चाहिए हमेशा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपका जो अकाउंट्स होता है, द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस शुड बी प्रॉपरली चेक्ड बाय ऑडिटर। साल के एंड में, मतलब एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, क्या करना चाहिए आपको, ऑडिटर से चेक कराना चाहिए आपकी बिज़नेस का जो सब अकाउंट्स है, जो सब इंफॉर्मेशन है, सब कुछ सही है या गलत है, सब कुछ चेक करा लेना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, इंश्योर्स एक्यूरेसी, हमेशा क्या सही है और सही काम करना चाहिए। जैसे आप कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स आपकी पैकेजिंग में जितना क्वांटिटी लिखा है या जितना वेटिंग है उसका, वो सब चेक करा के देना चाहिए। जो सच में आप, मतलब 50 ग्राम लिखा है तो आप 50 ग्राम के बजाय 25 ग्राम नहीं देना चाहिए। ओके तो 50 ग्राम जैसे मिले तो ऐसी काम ही करना चाहिए। आप वो लिखा है 50 ग्राम, जो लिखा है शुगर इतना है तो शुगर उतना ही देना है, उसके अगर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। देन रिपे द ड्यूज इन प्रॉपर टाइम, जो आप क्रेडिटर से जो सब ड्यू है क्रेडिटर के पास, और लेंडर से जो सब आप पैसा लिए हैं, उस सबको क्या प्रॉपर टाइम में, मतलब पेमेंट कर देना चाहिए। हाँ आज दे रहे हैं कल देंगे, ऐसे करके क्या होगा, मतलब क्या होगा, ऐसे करके एक ना एक दिन वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, अल्टीमेटली आपकी बिजनेस का नुकसान होगा और कुछ नहीं। सो क्या है, रिपे द ड्यूज इन प्रॉपर टाइम।
देन उसके बाद इंटेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो इंटेंशन है वो हमेशा ठीक से करना चाहिए। जो बिजनेस मतलब जिस इंटेंशन से बिजनेस चालू हुआ था वो आपको फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, उसका मतलब बिजनेस की प्रॉफिट के लिए आप वो इंटेंशन पूरा करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमेशा एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई इलीगल काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। देन उसके बाद अवॉइड मोनोपोली, मोनोपोली नहीं कर सकते, ठीक है। हम मतलब कुछ भी ऐसे स्टॉक होल्डिंग करके अब स्टॉक छुपा के मतलब रख दिए आपके पास और बाहर बोल रहे हैं नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नहीं है, और जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, मतलब होता है ना कभी कभी कुछ शॉर्ट पड़ जाता है, वैसे सोचो आलू मिलना बंद हो गया बाज़ार में, अब लोगों को ज़रूरत है आलू, फिर बट आप क्या किए, गोडाउन में आलू रख दिए बट बोल रहे नहीं है, ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही एक ना एक दिन आलू के दाम 10 रुपये से 50 रुपये हो गए, आप तभी बेचना चालू कर दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते। देन कीप द इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अचानक से आप बिज़नेस बंद कर दिए और इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है, और बेकार में आपकी बिजनेस में पैसा लगा के बैठा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को सब कुछ इन्फॉर्म करके करना चाहिए। देन इनकरेज हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए हमेशा। हाँ, आप कंपटीशन कर रहे हैं बट वो सब के लिए आप एम्प्लॉय को वेजेस नहीं देंगे, प्रॉपर रीज़नेबल प्राइस में आप बेच नहीं रहे हैं, पहले एक दिन 10 रुपये, फिर नेक्स्ट डे 20 रुपये, ऐसे करके प्रॉफिट भी नहीं मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, और हेल्दी कंपटीशन भी नहीं होगा, अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट में है। ओके, सो टुडे अप टू दिस, ओके, आज हम लोग क्या सीखे, बिजनेस एथिक्स क्या है एंड इम्पॉर्टेंट रूल और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग एथिकल प्रिंसिपल और बिजनेस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल होता है बिजनेस का, तो वो सब स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं।